है अगर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशंस के लिए। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र लेवल फर्स्ट के कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, उसको हम रिवील करेंगे। और NISM का अगर आप इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र का एग्ज़ाम दे रहे हो, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र क्या होता है ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताए हुए हैं। अगर आप एडवाइजरी फर्म ओपन करना चाह रहे हैं या अपना बिजनेस ओपन करना चाह रहे हैं, साथ में आप एडवाइजरी फर्म में काम करना चाह रहे हो, वर्क करना चाह रहे हो, सो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र का सर्टिफिकेशन बहुत ही मैंडेटरी होता है, तो वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप साथ में अगर NISM का कोई भी सीरीज़ करना चाहते हैं और फर्स्ट अटैम्प्ट में अपना एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, या NCFM का कोई भी एग्ज़ाम आप फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं, सो उसके लिए हम क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और आपको व्हाट्सएप नंबर एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर और लिंक प्रोवाइड होगा जो कि हमारा डिपार्टमेंट का है। आप वहाँ पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं और आपको डायरेक्टली डिपार्टमेंट से कॉल भी आ जाएगा, जिसमें स्टडी मटेरियल वगैरह सब कुछ हम खुद प्रोवाइड कराते हैं और फर्स्ट अटैम्प्ट में आपका एग्ज़ाम निकाल के देते हैं। साथ में ही अगर आप शॉर्ट टाइम पे आपका एग्ज़ाम निकालना चाहते हो, लाइक कि आप 1 वीक में या 10 दिन में या 15 दिन में एग्ज़ाम निकालना चाहते हो, तो उसकी भी क्लासेस हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। ओके, तो चलिए आज जो हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे वो हमारा है इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के ऊपर। इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र बहुत ही अच्छा कॉन्टैक्ट है। ये एग्ज़ाम के अपडेशन हमेशा आते रहते हैं। लास्ट टाइम में अभी अक्टूबर में ये अपडेशन आया हुआ है मार्केट में। सो अभी इसका जो फ़ी है वो स्लॉट चेंज हो चुका है, एंड साथ में आप इसके एग्ज़ाम सिर्फ ऑनलाइन नहीं दे सकते, ओनली ऑफलाइन ही दे सकते हैं। इसका अभी ऑनलाइन प्रोवाइड नहीं किया गया है। एंड दूसरी चीज़ ये कि इसका सिलेबस भी अपडेट हो गया है। सो सिलेबस आपको नॉर्मली गूगल पे भी मिल जाएगा, और अगर आपको सिलेबस नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको सिलेबस शेयर कर देंगे। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन आंसर रिवील करती हूँ। तो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है कोरिलेशन बिटवीन टू एसेट क्लास रिटर्न सीरीज रेंजेस फ्रॉम। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कोरिलेशन बता रहे हैं टू एसेट क्लास रिटर्न द सीरीज रेंजेस फ्रॉम पूछ रहा है, ठीक है। तो इस पे किसका क्या कोरिलेशन है ये हम इसके एक्सप्लेनेशन में बताएंगे। ये एक याद करने वाली चीज़ है, इसको आपको याद करना है। ये क्वेश्चन जो है वो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के एग्ज़ाम में आ सकता है, क्योंकि जब मैंने एग्ज़ाम दिया है या मेरे स्टूडेंट्स ने जब एग्ज़ाम दिया था, सो उनको ये क्वेश्चन पूछता ही है। तो उन्होंने भी मुझे कई बार रिव्यू शेयर किया कि मैम मुझे ये क्वेश्चंस आए थे ऑलरेडी। तो ये जो है ये याद करने वाली चीज़ें हैं, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। सो एक्सप्लेनेशन देखिए, कोरिलेशन बिटवीन टू एसेट क्लास रिटर्न सीरीज रेंजेस फ्रॉम -1 to +1 तक होता है, ठीक है, जो कि निगेटिव और पॉजिटिव का साइन बताता है। अ कोरिलेशन ऑफ -1 मीन्स दैट दे मूव एग्जैक्टली इन अपोजिट डायरेक्शन। माइनस, जैसे कि हमको पता है माइनस मतलब होता है कि निगेटिव, जो कि आपको पता है कि यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन को बताता है। एंड a correlation of +1 means they move exactly in the same direction। मतलब कि अगर वो -1 होगा तो ये एक दूसरे के अपोजिट जाएंगे। अपोजिट जो इन्होंने पूछा है ना, द एसेट टू एसेट क्लासेस रिटर्न सीरीज रेंजेस फ्रॉम -1 to +1। अगर -1 है इट मीन्स कि वो एकदम अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, और अगर +1 है तो +1 का मतलब ये होता है कि वो दोनों जो भी हैं वो आपके स्टॉक्स जो हैं वो +1 की सीरीज़ में जाते हैं। इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आएंगे आपको आगे, तो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगी तो वो ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। बट आप अभी इतना समझ लो कि ये दोनों चीज़ें याद करने वाली, जो कि -1 क्या होता है, -1 जो है वो आपको अपोजिट डायरेक्शन को बताती है, और +1 जो है वो सेम डायरेक्शन पे मूव करती है, ठीक है। सो ये इसका राइट आंसर है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हेल्थ इंश्योरेंस एंड मोटर इंश्योरेंस आर एग्जाम्पल ऑफ, ये किसकी एग्जाम्पल हैं? सो इनकम रिप्लेसमेंट नीड के हैं, या इनकम प्रोटेक्शन नीड के हैं, एसेट प्रोटेक्शन नीड के हैं, या नॉन ऑफ द एबव हैं? तो पहले हम एग्जाम्पल का एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। देखिए, इनकम प्रोटेक्शन नीड इज नीड टू प्रोटेक्ट द अवेलेबल इनकम फ्रॉम ए अनएक्सपेक्टेड चार्ज, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस एंड मोटर इंश्योरेंस जो होते हैं वो आपके रिस्क पे आते हैं ना, क्योंकि कभी भी ये ऐसा होता है कि अगर आपको हेल्थ इशू तो कभी भी हो सकती है, ठीक है, और कभी भी आपका जो गाड़ी है आपके कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, सो वो भी एक रिस्की है। तो ये आपके जो राइट आंसर इसका जो है वो
आपका आएगा इनकम प्रोटेक्शन नीड। तो अगर कभी भी हमारा आप देखिए हेल्थ इंश्योरेंस और आपका जो मोटर इंश्योरेंस जो है ये आपका क्यों आता है इनकम प्रोटेक्शन में, मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि कभी भी देखिए सडन भी हमें हेल्थ का इशू हो जाता है, ठीक है, और सडन भी एक्सीडेंट भी हो सकता है बाइक का। तो ये जो होता है ना, ये हमारे मनी को सेव करता है। अब सडन अगर हम 20,000 रुपये कमा रहे हैं और सडन कुछ भी ज़रूरत लग गई, तो उस टाइम पे हमें 1,00,000 रुपये की ज़रूरत हुई या 10,00,000 रुपये की ज़रूरत हुई, तो उसके लिए हम कुछ कुछ छोटा अमाउंट जमा करते रहते हैं या इंश्योरेंस करा लेते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है कि कंपनी हमें, अगर सडन हमारा हेल्थ इशू होता है तो कंपनी उसका पैसा हमें प्रोवाइड कराती है, ठीक है। तो ये हमारे जो रेगुलर इनकम है उस पर इम्पैक्ट नहीं डालता है कि सडन हम बड़ा अमाउंट तो अरेंज नहीं कर पाएंगे, तो छोटा छोटा अमाउंट करके हम अरेंज करके, और हमारा कुछ भी हेल्थ इशू होता है सो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा एक इनकम प्रोटेक्शन नीड पे आता है। मतलब कि कभी भी किसी भी चीज़ की सडन हमको पैसे की ज़रूरत हो गई जो कि हेल्थ इशू से और हमारे मोटर इंश्योरेंस से रिलेटेड रहता है, सो उस टाइम पे हमको ये किसके अंडर पे आएगा, एग्जाम्पल किसका होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो है इनकम प्रोटेक्शन नीड। देखिए यहाँ पे इनकम रिप्लेसमेंट एंड एसेट प्रोटेक्शन नीड आता है, ये सारी चीज़ें भी आएंगी। जो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उस तरीके से मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगी तो ज़्यादा क्लियरली आपको समझ में आएगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा है इन केस ऑफ अ पास थ्रू सर्टिफिकेट विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज फॉल्स। सो ये जो इन केस ऑफ पास थ्रू सर्टिफिकेट्स जो हैं वो इनमें से कौन सा है आंसर जो कि फॉल्स होगा। तो यहाँ पे हम अभी आपको एक्सप्लेनेशन में बताते हैं जो कि ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो लो लिक्विडिटी issued by government of India can be listed, credit rating is compulsory। so पास थ्रू सर्टिफिकेट जो होता है वो प्राइवेट कंपनी देती हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए राइट आंसर क्या है, इसमें ये पूछ रहा है कि इनमें से फॉल्स कौन सा है। यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। एक्सप्लेनेशन इज द पास थ्रू सर्टिफिकेट कैन बी इशूड बाय प्राइवेट कंपनीज ऑल्सो, प्राइवेट कंपनी भी इसे इशूड करती हैं, जिसे हम PTC भी बोलते हैं। अ स्पेशल पर्पस व्हीकल यूजली अ ट्रस्ट इज क्रिएटेड which take over the loan of a company and issue security against these security, they are called PTC because they pass the EMI through the buyer, ठीक है। सो ये इस चीज़ के लिए रहता है, ये भी सिर्फ याद करने वाली चीज़ है, इसको कुछ ऐसा लॉजिक नहीं है, तिकड़म नहीं है कि आपको एक्सप्लेन करके समझना है। बस आपको ये समझ ले PTC को कौन इशू करता है, प्राइवेट कंपनी इशू करती है, और उसके अंदर अंदर क्या आता है, लो लिक्विडिटी आएगा एंड ये कैन बी लिस्टेड हो सकती हैं, ठीक है, एंड क्रेडिट रेटिंग इस कंपलसरी होता है इसके लिए। और इसमें फॉल्स क्या हो सकता है, इसे गवर्नमेंट इशू नहीं करती, यहाँ पे इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन केस ऑफ द पास थ्रू सर्टिफिकेट विच अमंग द फॉलोइंग इज फॉल्स। इसमें फॉल्स पूछ रहा है, तो फॉल्स क्या है, इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट इसको इशू नहीं करती है, प्राइवेट सेक्टर इसको इशू करती है, प्राइवेट कंपनीज को इशू करती है, जिसमें लो लिक्विडिटी रहती है और लिस्टेड हो सकते हैं। क्रेडिट रेटिंग भी कंपलसरी होती है, अभी लोन लेने के लिए भी क्रेडिट रेटिंग बहुत कंपलसरी है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी इशू आता है तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं ऑन कमेंट्स, और अगर आप पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो उसमें बनाने का ट्राई करूँगी। एंड साथ में अगर आपको क्लासेस रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जो नंबर दिया गया है उसमें हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट। गाइस देखिए यहाँ पे मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, अगर आपको यहाँ पे लगता है तो आप क्लासेस की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो, मोर डिटेल्स चाहते हो, तो यहाँ पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ये आपको इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और जीमेल सबका मैंने आईडी यहाँ पे प्रोवाइड कराया हुआ है। प्लस आपको हमारी कंपनी की वेबसाइट भी मिल जाएगी, वहाँ पे भी आप हमें मैसेज करोगे तो हमारी कंपनी की जो टीम है वो आपको डायरेक्टली मेल के थ्रू बात करेंगी। और क्लासेस रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप डायरेक्टली जाके खुद वेबसाइट पर देख सकते हो। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद। और साथ में यहाँ पे आप फॉलो करना ना भूलें। प्लस आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टली आपको खुद वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे जाके खुद देख सकते हो, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय।